हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका रीजनिंग विद मिर्ज़ा सर में। मेरा नाम है मिर्ज़ा ज़ुबैर रहमान और इस सीरीज़ के अंदर हम लोग रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ये सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली उन टॉपिक्स में से छांट कर बनाई है जिन टॉपिक के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चों के लिए हमेशा एग्जाम्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के ज़रिए मैं आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से बिल्कुल अच्छे से समझा दूं और उनके कुछ क्वेश्चंस करवा दूं ताकि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आगे आप लोगों को उनमें प्रॉब्लम ना आए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर पहला टॉपिक क्या है। देखिए, आज का कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर और, जो कि मैंने इनइक्वालिटीज के अंदर रखा है और क्वेश्चन आपके सामने पहला मैंने दे रखा है। आइदर और के क्वेश्चन इनइक्वालिटीज में हम लोग आज करने वाले हैं। तो इनइक्वालिटी आप लोगों को सभी को आता होगा, बेसिक आइडिया इनइक्वालिटी का आप लोगों को होगा। मैं आपको आइदर और को कैसे सॉल्व किया जाता है इनइक्वालिटी में वो समझाने वाला हूँ। तो स्टेटमेंट आपके सामने दे रखा है, एक बी इज इक्वल टू के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच इक्वल टू टी ग्रेटर देन यू लेस देन इक्वल टू आई। कंक्लूजन भी आपको दो दिए हुए हैं, एच ग्रेटर देन आई और एच इज लेस देन इक्वल टू आई। तो आपको सबसे पहले तो जो आपका तरीका है इनइक्वालिटी में कंक्लूजन्स को सॉल्व करने का वही है। सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे अपन। तो देखते हैं एच और आई में आपको क्या कंपैरिजन करना है। एच से आई का रास्ता क्या है, एच इक्वल टू है टी के, टी ग्रेटर देन है यू के, यू लेस देन इक्वल है आई के। ठीक है, आपको एच से आई जाना है। तो एच से आई के बीच में आपने देखा कि एच से आई के बीच में यू के लेफ्ट और राइट ऑपोजिट सिंबल आ रहे हैं। ऑपोजिट सिंबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं मिलेगा आपको, कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं मिलेगा, इसका डेफिनेट कंक्लूजन नहीं बन सकता। यानी कि एच और आई के तीन आपके जवाब हो सकते हैं। एच बड़ा भी हो सकता है, एच छोटा भी हो सकता है और एच बराबर भी हो सकता है आई के। ये तीन आंसर क्यों आए हैं? क्योंकि तीन ही मेजर आपके सिंबल्स होते हैं कंपैरिजन के बीच में, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। क्योंकि एच और आई के बीच में ऑपोजिट सिंबल आ रहे हैं, इसलिए कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे आप। एच बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है कि एच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन आई, जबकि आपने क्या कहा, एच बड़ा भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। दैट मीन्स इंडिविजुअली एक नंबर कंक्लूजन मेरा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन कह रहा है कि एच इज लेस देन इक्वल टू आई। वो डेफिनेटली ये कह रहा है कि एच इज लेस देन इक्वल टू आई, पर आप कह रहे हैं एच छोटा और बराबर हो सकता है। हमने मान लिया ये, पर एच बड़ा भी तो हो सकता है। इसलिए इंडिविजुअली देखा जाए तो दो नंबर कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर मेरा जवाब क्या आ चुका है, नाइदर नॉर। ना तो पहला फॉलो हो रहा है ना ही दूसरा फॉलो हो रहा है। पर नाइदर नॉर जवाब को टिक करने से पहले मैं अपने दिमाग में एक चीज ध्यान से देखूंगा कि आइदर और की कुछ शर्तें हैं, वो फॉलो हो रही हैं या नहीं। वो शर्तें क्या हैं? वो शर्तें ये रही, रूल्स ऑफ आइदर और इन इनइक्वालिटीज क्या है, एलिमेंट इन बोथ कंक्लूजन मस्ट बी सेम। जिन दो सॉरी कंक्लूजन में आप कंपैरिजन कर रहे हैं उन दोनों के अंदर सेम एलिमेंट में कंपैरिजन हो रहा है या नहीं। जैसे पहले और दूसरे के अंदर, पहले के अंदर एच आई, दूसरे के अंदर भी एच आई, यानी कि दोनों कंक्लूजन में सेम एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। पहली शर्त मेरी फॉलो हो रही है। दूसरी शर्त मेरी क्या कहती है, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी इंडिविजुअली फॉल्स। दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए। तो देखिए अपन ने प्रूफ कर लिया है, पहला और दूसरा दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स हो चुके हैं। दूसरी शर्त भी फॉलो हो गई। तीसरी शर्त क्या है, ऑल पॉसिबल रिलेशंस मस्ट बी फॉलोड। सभी पॉसिबल रिलेशन फॉलो होने चाहिए। ये हम कैसे चेक करेंगे, हमने कहा कि तीन पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी कंफर्म डेफिनेट नहीं बन सकता, इसलिए जो तीन पॉसिबल हैं वही बनेंगे। एच बड़ा होना चाहिए आई से, एच छोटा होना चाहिए आई से और एच बराबर भी होना चाहिए आई से। ये तीन पॉसिबल रिलेशन अगर कंक्लूजन में भी बन रहे हैं,
जो गिवन कंक्लूजन है उनके अंदर भी अलग अलग से या किसी भी तरीके से ये 3 कंक्लूजन अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब तीसरी शर्त भी फॉलो हो रही है। आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो आपको दिखेगा कि पहला कंक्लूजन जो है वो आपका बता रहा था कि h ग्रेटर देन i है, तो देखो h ग्रेटर देन i आ रहा है ना। दूसरे कंक्लूजन में आपने देखा कि h के दो रिजल्ट आ रहे हैं h और i के बीच में कंपैरिजन के, एक बार h छोटा बता रहा है i से, एक बार h बराबर बता रहा है i के। आपका दूसरे नंबर का जो रिजल्ट आपने निकाला था वो भी फॉलो हो रहा है, तीसरे नंबर का रिजल्ट जो आपने निकाला था वो भी पॉसिबल रिलेशन फॉलो हो रहा है, यानी कि जो पॉसिबल रिलेशन हो सकते थे यानी कि तीनों, वो तीनों यहाँ फॉलो हो रहे हैं। दैट मीन्स मेरी तीसरी शर्त भी फॉलो हो रही है। जब मेरी आइदर और की तीनों शर्तें फॉलो हो रही होती हैं तो मेरा जवाब नाइदर नॉर जो कि पहले हमने निकाला था वो ना होकर जवाब कहाँ चला जाता है, आइदर और पे। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज आइदर और। क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप लोगों को आइदर और का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने बहुत आसानी भरी भाषा में, बहुत आसान भाषा में आपको आइदर और समझाने की कोशिश करी है। ऑपोजिट सिंबल होने की वजह से कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन हम नहीं निकाल पाए हैं। हमारे पास 3 पॉसिबल रिलेशंस आ गए हैं। वो तीनों पॉसिबल रिलेशन के वजह से इंडिविजुअली 1 और 2 दोनों कंक्लूजन मेरे रॉन्ग हो गए। जब मैंने आइदर और की शर्तें चेक करी तो मैंने देखा कि दोनों कंक्लूजन में कंपैरिजन सेम एलिमेंट्स के बीच में हो रहा है, एच आई। जब दूसरी शर्त देखी तो दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग हो रहे हैं, वो भी फॉलो हो रही थी। तीसरी शर्त कहती है ऑल पॉसिबल रिलेशंस मस्ट बी फॉलोड। 3 पॉसिबल रिलेशन आए थे मेरे पास, वो तीनों क्वेश्चन में दिए गए कंक्लूजन के अंदर फॉलो हो रहे हैं, यानी तीनों शर्तें फॉलो हो रही हैं। अगर तीनों शर्तें फॉलो हो रही हैं तो मेरा जवाब क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। क्या आप लोगों को आइदर और का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं एक और क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आइदर और के, 3 शर्तें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, एलिमेंट इन बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी सेम। सेकंड, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी इंडिविजुअली फॉल्स। थर्ड, ऑल पॉसिबल रिलेशंस मस्ट बी फॉलोड। ये तीनों शर्तें अगर फॉलो होती हैं तभी आइदर और होता है, अदरवाइज आइदर और नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। इस एक ही स्टेटमेंट के अंदर मैंने 3 क्वेश्चन दे दिए हैं। इन तीनों को आपको सॉल्व करना है। देखें इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। पहला कंक्लूजन देखते हैं। एफ से एन जाना है, एफ और एन के बीच में कंपैरिजन करना है। तो देखो एफ से एन का रास्ता क्या है, ये रहा। f is greater than equal to m और m is greater than equal to n, that means f is greater than equal to n। देखो आपने प्रूव किया है कि f बड़ा और बराबर है, जबकि इंडिविजुअली एक नंबर कंक्लूजन कह रहा है कि f सिर्फ और सिर्फ बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इंडिविजुअली दूसरा कह रहा है कि f इज इक्वल टू n, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इंडिविजुअली कंक्लूजन दोनों गलत हो जाएंगे। ये क्यों गलत हो रहे हैं इनको समझो। कंक्लूजन में वो डेफिनेट बात करता है, उसने कहा f बड़ा है n से। अगर f बड़ा है n से तो फिर और कोई भी रिलेशन नहीं होगा, f बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। और हम कह रहे हैं f बड़ा और बराबर दोनों हो सकता है, इसलिए मैंने कंक्लूजन को रॉन्ग करा है। इस बात को समझना ध्यान से। मैंने जो कंक्लूजन निकाला है क्वेश्चन से ड्राइव करके, स्टेटमेंट से ड्राइव करके निकाला है, वो सही है। उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे मैंने 1 और 2 को इंडिविजुअली रॉन्ग कर दिया है। मैं जवाब नाइदर नॉर लगाऊं उससे पहले मैं वापस शर्तें चेक करूंगा। पहली शर्त क्या थी, एलिमेंट सेम, एफ एन। दूसरी शर्त क्या थी, इंडिविजुअली रॉन्ग, हाँ पहला और दूसरा दोनों रॉन्ग। तीसरी शर्त क्या थी, ऑल पॉसिबल रिलेशन मस्ट बी फॉलोड। कौन से पॉसिबल रिलेशन बन रहे हैं भाई, एक बार तो एफ बड़ा आना चाहिए एन से और एक बार एफ बराबर आना चाहिए एन से, यही तो मेरे दो पॉसिबल रिलेशन बन रहे हैं, एफ बड़ा और बराबर, है ना। इसमें ये फॉलो हो रहा है, 2 नंबर में ये फॉलो हो रहा है, यानी तीसरी शर्त भी फॉलो हो रही है। तीसरी शर्त फॉलो हो रही है तो मेरा जवाब क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर और हो गया, है ना। आया समझ में, समझ में आ गया। दूसरा देखें इसी तरह, एल से एस में कंपैरिजन करना है। एल से एस अगर मैं जा रहा हूं तो देखा मैंने एन के दाएं और बाएं सिंबल ऑपोजिट आ गए हैं, एन के दाएं और बाएं सिंबल ऑपोजिट आ गए हैं। अगर सिंबल ऑपोजिट आ गए हैं दैट मीन्स नो डेफिनेट कंक्लूजन। अगर डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है तो सभी पॉसिबल रिलेशंस होने चाहिए। अगर सभी सभी पॉसिबल रिलेशन होंगे तो सभी का मतलब क्या क्या,
तीन होने चाहिए। तीन कौन कौन से? एल बड़ा भी होना चाहिए, एल छोटा भी होना चाहिए, एल बराबर भी होना चाहिए। कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं बन रहा है, दैट मीन्स इंडिविजुअली तो ये भी रॉन्ग है, इंडिविजुअली ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों क्या कह रहे हैं? ये दोनों डेफिनेट कह रहे हैं कि एल एक बार तो बड़ा है एस से, उसने कह दिया एक नंबर में। मैंने कहा वो गलत है, क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है। दूसरे में उसने कहा कि एल छोटा और बराबर है एस से। मैंने कहा ये भी गलत है, क्योंकि मैं तो तीनों बातें कर रहा हूं, ये सिर्फ दो बातें कर रहा है, इसलिए इंडिविजुअली दोनों गलत हो गए। जवाब नाइदर नॉर लगाऊं उससे पहले चेक किया मैंने, क्या मेरी पहली शर्त एलिमेंट सेम वाली फॉलो हो रही है? एल एस बिल्कुल सही है। क्या मेरी दूसरी शर्त फॉलो हो रही है इंडिविजुअली रॉन्ग? जी हाँ, बिल्कुल फॉलो हो रही है। क्या मेरी तीसरी शर्त ऑल पॉसिबल रिलेशन मस्ट बी फॉलोड फॉलो हो रही है? क्या एल एक बार बड़ा आ रहा है? हाँ। क्या एल एक बार छोटा आ रहा है? हाँ। क्या एल एक बार बराबर आ रहा है? हाँ। तीनों शर्तें फॉलो हो रही हैं, इसलिए मेरा इस क्वेश्चन का जवाब भी क्या हो जाएगा? आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को आइदर और का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। कई क्वेश्चंस में, कई टॉपिक्स में ये कॉन्सेप्ट आता है। आइदर और इनइक्वालिटीज में भी आता है, आइदर और सिलोगिज्म में भी आता है। मैं एक क्लास सिलोगिज्म के आइदर और की और आपको सिखाऊंगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल और ए में कंपैरिजन करना है। अगर मैं एल और ए में कंपैरिजन करने जाऊंगा तो मैं देखूंगा एन के दाएं और बाएं सिंबल ऑपोजिट है। वही बात, अगर सिंबल मेरे ऑपोजिट हैं, अगर सिंबल मेरे ऑपोजिट हैं तो कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन मुझे नहीं मिलेगा। डेफिनेट कंक्लूजन मुझे नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा? इंडिविजुअली तो भाई पहला भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। मैंने कहा एल और ए में तीन कंक्लूजन बन सकते हैं मेरे पास। क्या? एल बड़ा भी हो सकता है, एल छोटा भी हो सकता है, एल बराबर भी हो सकता है। पहला वाला कह रहा है कि एल बड़ा है, मैंने कहा नहीं, तीनों हो सकते हैं। दूसरा वाला कह रहा है कि एल बड़ा और बराबर है, देखना ए लेस देन इक्वल टू एल या एल ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एक ही बात होती है, सिर्फ उल्टा करके लिख दिया है, बात वही है ना? तो बड़ा और बड़ा बराबर दोनों पूछे गए हैं, तो इंडिविजुअली तो दोनों रॉन्ग हो गए। मुझसे कहा गया भाई मैं चेक कर लेता हूँ पहली शर्त मेरी क्या थी। पहली शर्त थी मेरी कि एलिमेंट सेम है क्या, तो देखो एलिमेंट तो सेम आ रहे हैं, है ना? एलिमेंट तो सेम आ रहे हैं, पहली शर्त एलिमेंट सेम है, एल ए एल आगे पीछे लिखे हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, एल ए एल एलिमेंट सेम है। दूसरी शर्त क्या थी? इंडिविजुअली रॉन्ग, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग है। तीसरी शर्त क्या है? ऑल पॉसिबल रिलेशन मस्ट बी फॉलोड। पॉसिबल रिलेशन कौन से हैं? एल बड़ा होना चाहिए ए से, जी हाँ एल बड़ा आ रहा है ए से। एल छोटा आना चाहिए ए से, एल छोटा नहीं आ रहा है ए से। इस ये जो कंक्लूजन नंबर 2 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एल बड़ा है ए से और एल बराबर है ए के। एल बड़ा और बराबर, तो एल इज लेस देन ए तो आ ही नहीं रहा। अगर L इज लेस देन A आ ही नहीं रहा है तो इसका मतलब मेरे पास जो तीसरी शर्त थी पॉसिबल रिलेशन फॉलो होने वाली, उसमें से एक पॉइंट मेरा फॉलो नहीं हो रहा है। अगर मेरे पास एक पॉइंट फॉलो नहीं हो रहा है दैट मीन्स तीसरी शर्त फॉलो नहीं हो रही है। अगर तीसरी शर्त फॉलो नहीं हो रही है दैट मीन्स आइदर और का केस भी नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा इस हिसाब से? नाइदर नॉर। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आइदर और कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता है मैंने आपको दोनों चीजें इस एक क्वेश्चन में समझा दी हैं। आइदर और की तीन शर्तें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये तीन शर्तें अगर फॉलो होती हैं तभी आइदर और बनता है, अगर फॉलो नहीं होती जैसे कि इस क्वेश्चन में इस पॉइंट पर जाकर नहीं हुई है तो आइदर और भी नहीं बनता है। अगर आइदर और नहीं बनता है तो जवाब क्या हो जाता है? जो भी आ रहा है, जैसे नाइदर नॉर आ रहा था, पहला और दूसरा गलत था तो मैंने पहला और दूसरा जवाब लगा दिया गलत में। समझ में आ गई बात आपको? ये था हमारा आइदर और का कॉन्सेप्ट इन इक्वालिटीज में। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह के अच्छे कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल रीजनिंग विद मिर्जा सर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय।